साजिश ने पूरा किया है। अब हम उन्हीं लोगों से, मतलब उन जैसे लोगों से अब हम बदला लेना अब चाहते आप पुलिस में आके मतलब अपराधियों से बदला लेंगे। हैं। उनका चेहरा सामने लाएंगे और उनको उनकी सही जगह में पहुंचाएंगे। उनका चेहरा सामने लाएंगे और उन्हें उनकी सही जगह पर पहुंचाएंगे। ये शब्द हैं कानपुर मुठभेड़ में शहीद हुए डीएसपी देवेंद्र मिश्रा की बेटी वैष्णवी के। उनकी साजिश ने पूरा किया है। अब हम उन्हीं लोगों से, मतलब उन जैसे लोगों से अब हम बदला लेंगे। शूट आउट के दौरान शहीद हुए देवेंद्र मिश्रा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनकी बेटियों वैष्णवी और वैशाली ने अपने हाथों से अपने पिता को मुखाग्नि दी। मुखाग्नि देने के बाद हमने वैष्णवी से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कि आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत मुश्किल घड़ी है। इस घटना ने पूरे देश को झकझोरा है, तो आपकी क्या हालत हो रही होगी हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अपने पिता की तरफ से आज पूरा देश आपको सुन रहा है। इस देश के सियासतदान, इस देश में हर कोई सुन रहा है। क्या कहेंगी आप वैष्णवी जी? जी, मेरा बस यही कहना है कि मुझे अब मेरे फादर ने जिस तरह से लड़ा, उस पर मुझे बहुत गर्व है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई डैड एंड बस अब हम यही चाहते हैं कि अब मेरा भी यही मोटिव हो गया कि मुझे भी इसी डिपार्टमेंट में जाना है और ऐसे लोगों को उनकी सही जगह में पहुंचाना है। आप इससे पहले वैष्णवी डॉक्टर बनना चाहती थी, अगर मैं सही हूं, लेकिन इस घटना ने आपको इतना झकझोर दिया है कि आपको लग रहा है कि जिस तरह से अपराध यहाँ पर हो रहा है उस पर लगाम लगाने के लिए ईमानदार अफसरों की जरूरत है, जिस ईमानदारी से आपके पिता ने इस पूरे मिशन को आगे बढ़ाया। जी जी। आप डॉक्टर बनना चाहती थी पहले? हाँ जी, मेरा पहले एम्बिशन डॉक्टर ही था। लेकिन अब आप खुद पुलिस विभाग में ही शामिल होकर वहां पर नौकरी करना चाहती? हाँ जी, इसी इंसिडेंट के ही बाद। इसके अलावा एक आखिरी सवाल, क्योंकि मुझे एहसास है बहुत मुश्किल घड़ी है आपके लिए भी, और मुझे जानकारी मिली कि किस तरह से आपका पूरा परिवार बहुत ज़्यादा परेशान है इस अचानक हुई घटना से। लेकिन आपके पिता एक ईमानदार अफसर से थे और इससे बड़ा गर्व किसी बेटी के लिए हो नहीं सकता है वैष्णवी। ये वो मौका है जब आप जो कुछ भी कहेंगी उसका बहुत अर्थ होगा। ऐसे वक्त पर अपने ईमानदार पिता को आप किस तरह से याद रखेंगी, क्योंकि यही वो विभाग है जिसमें ऐसे लोग भी थे जिन्होंने भेदिए का काम किया, जिन्होंने उल्टा मुखबरी की उस अपराधी के लिए। तो अपने ईमानदार पिता के लिए आप क्या कहेंगी आज? ये आखिरी सवाल। मुझे बस उन पर गर्व है और जिस तरीके से उन्होंने देश के लिए अपनी जान गंवाई, तो हम भी चाहेंगे कि हमें भी वो चांस मिले और मैं भी अपने फादर की तरह ब्रेव बनूं। आपको बता दें कि इस मुठभेड़ के बाद से धीरे धीरे इलाके में अपराध और खाकी के रिश्तों की घिनौनी परतें खुल रही हैं। सीओ देवेंद्र मिश्रा ने मार्च के महीने में ही एसएसपी को चिट्ठी लिखकर बताया था कि चौबेपुर एसएचओ विकास दुबे पर कार्रवाई करने की जगह उसे बचा रहा है। लेकिन अब उसी सीओ की मुठभेड़ में हत्या कर दी गई और एसएचओ को अब सस्पेंड कर दिया गया है। कानपुर के मुठभेड़ में इनोवा से फरार होने वाला विकास दुबे अब सीधा उत्तर प्रदेश में पोस्टर पर पहुंच गया है, वो भी 2.5 लाख के इनाम के ऐलान के साथ। अपने माथे पर 60 आपराधिक मामले वाले विकास दुबे ने पुलिस तंत्र, राजनीति और अपराध जगत के अनगिनत बदसूरत चेहरे सामने ला दिए हैं। विकास दुबे जैसे अपराधियों पर ऑपरेशन क्लीन के साथ साथ एक ऑपरेशन क्लीन इस आपराधिक गठजोड़ के खिलाफ भी जरूरी है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी तक।